जय माता दी। 9वां अध्याय आरंभ। निशुंभवध। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह का निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्णन बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त प्रीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश, वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा तीनों नेत्रों में सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करते हुए 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। नमः चंडिके। राजा बोले, भगवान, आपने रक्तबीज के वध के संबंध में रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अन्य क्रोध भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे सुनाइए। ऋषि कहने लगे, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उनके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उनके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। शुंभ भी अपनी सेवा के साथ मातगणों को युद्ध करने के लिए चंडिका के मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ के घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से चंडिका अपने बाणों के समूह तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों ने दैत्यों के अंगों को घायल कर दिया। निशुंभ की तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। वह अपने वाहन को चोट पहुंचते देख देवी क्रोध सुखपर नामक बाण से निशुंभ की बड़ी तलवार और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, काट डाली। ढाल तलवार कट जाने पर असुर शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उन दो टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से भरकर जलकर देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु देवी उसे भी मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज फरसा हाथ लेकर आते देख देवी ने बाणों के समूह को घायल कर दिया और धरती पर गिरा गया। उस समय भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे भयंकर हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं के समूचे आकाश से ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजाए धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं में भर दिया। तदंतर सिंह ने बड़े बड़े हाथियों को महामत चूर करने वाली अपनी दहाड़ से आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं से गुजा दिया। फिर काली ने आकाश से उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी शब्द शांत हो गए हों। सभी शब्द शांत हो गए। तब देवी ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर थर्रा उठे। तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। देवी कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रहे। अब आकाश में खड़े हुए देवता जयकार करने लगे। शुंभ आगे बढ़कर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत सी आती हुई उस शक्ति को देवी ने मारी उल्का दूर हटा दिया। उस समय निशुंभ ने सिंधनाद से तीनों लोग गूंज हो रहे थे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों द्वारा 1000 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी चंडिका शुंभ को त्रिशूल से मारा। उसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा। इतने में ही निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा। बाणों द्वारा देवी तथा सिंहों को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बना ली। चक्रों के प्रहार से चंडिका ने ढक दिया। तभी भगवती ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराए। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से आया। उसे आते देख चंडी ने तीखी तलवार वाली धार से उस गदा से उसे तुरंत काट दिया। अब दैत्य के शूल हाथ में ले लिए। अब देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती में छेद डाले। सूर्य के विदा हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष बोला, खड़ी रहे कहता हुआ निकला।
उसकी बात सुनकर देवी ठहाके मारकर हंस पड़ी। खड़क उसके सिर से काट दिया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कौमारी शक्ति कितने ही दैत्यों के नष्ट किए। ब्राह्मणी मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े रहे। उनके दैत्यों ने माहेश्वरी त्रिशूल ने खिन्न भिन्न होते मृत्यु हो गई। वह हराई के थूथने से कितनों ने पृथ्वी के चकुंबर निकल गया। देवी ने अपने चक्रों से दानों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने ही प्राण पखेड़ उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट हुए, कुछ भाग गए, कितने ही काली शिवदूती सिंह के ग्रास बन गए। निशुम्भवध नामक अध्याय 9वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। जय अध्याय आरंभ। शुंभवध। ओम नमः चंडिके। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने से शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए वे सुवर्ण के समान सुंदर, सूर्य चंद्रमा अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं तथा वो अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पास शूल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ प्रारंभ करे। ओम नमः चंडिके। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सारी सेना का संहार होता देख शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड मत दिखा। अरे अभिमानिनी, तू तो दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, हो दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख देख, ये मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति अनेक रूपों में वहाँ विद्यमान थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते ही तदंतर सब देवताओं और दानों को देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों के दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों के युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उस दैत्यराज शुंभ के निवारक अस्त्रों को काट डाला। इस प्रकार शुंभ जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द द्वारा खिलवाड़ से ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाड़ों से देवी को ढक दिया। वह क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाड़ों को मारकर उनका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ उठा ली, किंतु देवी ने चक्र द्वारा उसे भी नष्ट काट दिया। तब दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रमा जैसी चमकती ढाल तलवार हाथ में लिए उस देवी पर धावा बोला। चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उस सूर्य के समान चमकती हुई ढाल तलवार तुरंत काट दिया। दैत्य के रथ पर घोड़े सारथी भी मार डाले। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आता देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुखदर काट दिया। असुर मुख का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चोट जड़ गया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। फिर वह उछला देवी के ऊपर जाकर आकाश खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में घोर युद्ध हुआ, सिद्ध और मुनियों के विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ अपनी हो रहा था देख देवी ने त्रिशूल उसकी छाती में छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत में प्रसन्न और स्वस्थ हो गया।
तब आकाश स्वच्छ दिखाई देना। पहले तो उत्पात सूचक मेघ उत्पात का उल्कापात होते थे, अब वो सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां ठीक मार्ग पर बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता के हृदय आनंद से भर गया और गंधर्वगण मनोहर गायन करने लगे। गंधर्व बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगे, पवित्र वायु बहने लगा, सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा, अग्निशालाओं बुझी हुई अग्नि अपने आप जलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में भयंकर भयंकर शब्द शांत हो गए। यहाँ 10वां अध्याय शुंभ नामक वध से ही समाप्त हुआ। जय माता दी का 10 अध्याय आरंभ। देवताओं द्वारा देवी की स्थिति, देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों में आभा प्रभात काल सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके मुख पर मुस्कान छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। ओम नमः चंडिके। ऋषि बोले, देवी द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि आगे कर कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अमिष्ट की प्राप्ति होने पर उनका मुख कमल दमक उठे, जिसकी दमक से दिशाएं जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत दुख दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता हम पर प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारे चराचर जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत में एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी रूप में स्थित हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व को कारभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर दिया। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। हे जगदम्बे के एकमात्र तुमने ही इस विश्व में व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो अस्तवन से परे परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी सर तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उत्कीर्तियाँ और क्या हो सकती हैं? सब लोगों में हृदय में बुद्धि रूप में विराजमान तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। कला काष्ठ आदि रूप में तुम्ही क्षण मुहूर्त और समय बनकर संसार में जरावस्था की ओर ले जाने वाली विश्व का संहार करने में समस्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम ही मंगल कारक हो। तुम सब अर्थों में सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत में रक्षक, तीनों नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार। तुम सृष्टि का पालन और संहार शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार, सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा, संलग्न सबके संकट दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का स्वरूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हो। कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण कर पाप रहित कौमारी रूप धारणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख, चक्र, गदा, शाख, धनुष आदि उत्तम आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती उठाए हुए बहराई रूप धारणी शिवे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। ब्रह्म भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों का वध करने के लिए उद्योगशील तथा त्रिलोकी रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट, हाथों में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप दिखाई देने वाली वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शिव देती रूप दैत्यों को विशाल सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकराट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा,
स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या नारायणी तुम्हें नमस्कार। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, समन परायणा तथा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी तुम्हें सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी, या तीनों नेत्रों से विभूषित द्वारा तुम्हारा सुंदर मुख सब भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। हे भद्रकाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वाला से विकराल प्रतीत होने वाला, भयंकर असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए हो, तुम्हारा घंटा हमें तीनों लौकिक पापों की रक्षा करे। जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, चंडिके तुम्हारा खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से लपालप हो रहा है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न हो, सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती। जो तो लोग तुम्हारी शरण में आ जाते हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का आश्रय देने वाले हो जाते। हे देवी अंबिके, तुम्हें अपने स्वरूप को नाना प्रकार के रूपों से विभक्त करके जो महादैत्यों का संहार किया वह दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं का ज्ञान प्रकाशित करने वाली शास्त्रों और वेदों को तुम्हारे सिवा किसका वर्णन। तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु, लुटेरों, सेना को बवाल नल हो रहे हैं। वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती है। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा होकर विश्व रक्षा करती हो, विश्व धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व का आश्रय देने वाले हो जाते। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं का भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पात एवं पापों का कारण होने वाली महामारी और उपद्रव को भी दूर करो। विश्व भर में जो दुख दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े, हम पर प्रसन्न हो। तीनों लोकों की निवासी पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं को मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, मर चाह वर मांगो संसार के लिए और उस उपकार अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वर, इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। देवी बोली, देवताओं, वैश्ववत मनवंतर 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम से जो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंद गोप के घर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी अवतार लेकर मैं वैश्य परचित नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते ही मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा नहीं होगी और पानी नहीं मिलेगा, उस समय मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। वे देवताओं उस समय अपने शरीर में उत्पन्न हुए शाखों द्वारा संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक मुझे शाक की सब प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकांबरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा।
जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति भाव से मेरी स्तुति करेंगे और मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे भामरी के नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानव बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। देवी स्तुति नामक 11 अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बहुत ही विशेष है सप्तशती पाठ के ये अध्याय, आप सभी को अवश्य सुनने चाहिए। सुनने मात्र का ही फल बताया गया है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। जगत जननी जगदम्बिका के